आज की रीडिंग थोड़ा सा स्पेल काइंड ऑफ होने वाला है एंड मैं इसको बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा डार्क रीडिंग है ये। आज जो भी यहाँ पे जो भी रीडिंग देख रहे हैं, जो भी पॉजेसिव लोग हैं अपने पार्टनर को लेके, अपने बॉयफ्रेंड को लेके या किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप और उस इंसान को लेके अगर आप पॉजेसिव हो, अगर आप चाहते हो, पॉजेसिव नहीं बोलूंगी, मतलब आई मीन टू से अगर आप प्यार करते हो और चाहते हो कि वो इंसान हमेशा के लिए आपका बना रहे या रिश्ता कभी ना टूटे, अगर आप उस इंसान में अपनी खुशियां देखते हो, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमें घर में खुशी नहीं मिल पाती है, तो वो खुशियां जो मिलती है वो कहीं और ही मिलती है। तो ये रीडिंग उसी इंसान के लिए है जो कि चाहता हो कि उसका प्यार हमेशा उसके पास रहे, अगर है तो, और अगर दूर चला गया है तो वो कैसे वापस आ जाए, इसका सारा उपाय, सारा जुगाड़, चाहे वो नॉर्मल तरीके से हो, मतलब रेमेडी का कहने का सेंस नॉर्मल तरीके से हो या फिर स्पेल कार्ड से हो, आज मैं रीडिंग के एंड में बताने वाली हूँ। एट द सेम टाइम गाइज, ये जो कार्ड है इसके थ्रू आज मैं आपको गाइड करूंगी। ये रीडिंग ऐसी होने वाली है कि रीडिंग से ज्यादा आपको गाइडेंस मिलेगा इस रीडिंग में कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। आज की रीडिंग और सब रीडिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है। एट द सेम टाइम अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर किसी तरह के भी अफेयर में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, या फिर अगर आप किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो या कोई भी हो, तो ये रीडिंग उसी के लिए है। जितनी बातें मैंने बताई ये रीडिंग उसी बात के लिए है। आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट होने वाली है और आप लोगों के लिए, आप लोगों को मे भी, आप लोगों के काम आएगा ये बहुत ज्यादा ये रीडिंग, क्योंकि गाइडेंस के साथ साथ बहुत सारी चीजें इसमें, रेमेडी भी मैं बताऊंगी। एट द सेम टाइम हो सकता है कुछ लोगों को मे बी एंड वाले पार्ट अच्छा ना लगे क्योंकि वो वहां पे थोड़ा सा स्पेल वाली बात आएगी, ठीक है, तो उसके लिए गाइज माफ कीजिएगा। एट द सेम टाइम मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ टैरो रीडिंग से गाइज नहीं होता है, क्योंकि लाइफ में अगर बड़ी प्रॉब्लम होती है तो टैरो रीडिंग से समाधान नहीं मिलता है, ठीक है। और आप चाहो तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग टेलीफॉर्चून कार्ड से देखेंगे कि टेलीफॉर्चून कार्ड आपको क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं और ये कब तक ठीक होगा। टैरो कार्ड से देखते हैं कि ये टैरो कार्ड, देखो ये टैरो कार्ड में पता है क्या बात होती है, इस स्पेशली इस टैरो कार्ड में, कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई घटनाएं घटने वाली हैं या फिर घट रही हैं, तो उसका समाधान ये बता देता है, उसका जड़ बता देता है कि क्या है, ठीक है। बहुत सारी, अगर गाइज ये रीडिंग आपसे 50% भी मैच कर रहा है तो समझ लो कि ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है ना, समझ गए, जनरल रीडिंग है ये। और जनरल रीडिंग अगर 50% भी मैच करे तो मैच कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आपके लिए है, और जो नहीं मैच करे उसको लेफ्ट कर दो आप। तो इसमें समाधान भी मिलेगा और क्यों ऐसी हो रही हैं चीजें ये भी आपको पता चलेंगी एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है। एट द सेम टाइम मैं ऑरिकल कार्ड्स भी लूंगी, सेक्सुअल ऑरिकल कार्ड्स, उनके इंटेंशन के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं एक ही बार में सब निकालना चाहती हूँ एक्चुअली। चलो ठीक है, कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है, सारे के सारे उल्टे कार्ड्स आए थे बाय द वे। सबसे पहले आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली यहाँ पे मैं प्रिडिक्शन करूंगी कि कोई तो है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में है, चाहे वो उसकी फैमिली हो या आपकी फैमिली हो, फैमिली मेंबर हो, उसकी वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो, कोई तो है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। और आगे बताती हूँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, हाँ, टेम्परेंस, डेविल। ओ माय गॉड, यहाँ पे डायरेक्ट दो तरह का प्रिडिक्शन आया हुआ है गाइस, ठीक है, कि कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है ना, जिनके फैमिली मेंबर ही नहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, या उनके फैमिली मेंबर में किसी को कुछ पता चल गया है और हो सकता है गाइस कि आप लोगों के बीच फैमिली की वजह से या फ्रेंड्स की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस आया हो। ये तो सबसे बड़ा प्रिडिक्शन यहाँ पे आ रहा है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर जो भी हैं वो आज के डेट में, इवन आप भी हो सकते हो अगर आप ट्रायंगल में हो तो, ठीक है, कि मन ही नहीं करता होगा कि ना ही मैं अपने फैमिली में रहूं ना ही मैं कहीं और रहूं, मतलब पूरे इरिटेट हो चुके हैं एक दूसरे टाइप का, मतलब कि कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, या फिर
छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, बात भी नहीं करना चाहते, छोड़ना भी नहीं चाहते, बिल्कुल बीच में आपको लटका के रखना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पे देखने को आ रहा है। या फिर आपकी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एकदम बीच में आप लटके हुए हो, ठीक है, क्योंकि कोई तो है गाइस आपकी लाइफ में या आप दोनों के बीच कि आपकी जिंदगी को नरक बना के रखा है, या फिर किसी तरह का स्टक हो गए हो, आप किसी तरह से स्टक हो गए हो, कुछ तो हुआ है जरूर 100%, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इवन एक और यहाँ पे प्रेडिक्शन आ रहा है गाइस कि कुछ लोग ऐसे हैं कि लाइफ के ऐसे मुकाम पे आज की डेट में आप पहुंचे हैं, या फिर कभी आप पहुंचे थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसके आगे क्या किया जाए, आपको नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ पे आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आप आगे बढ़ने का सोचे, और मे भी तब जाके ये इंसान आपकी लाइफ में आया होगा, ऐसे यहाँ पे प्रिडिक्शन आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तालमेल बिठा के चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 50% ऐसे लोग हैं और ऐसे कपल हैं जो कि अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को भी वक्त दे रहे हैं और आपको भी वक्त दे रहे हैं, मतलब तालमेल बिठा के चलने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर 50% के लोगों के केस में चीजें गड़बड़ दिख रही है मेरे को, जो कि मैंने बता दिया कि कोई तो है जो आपकी लाइफ को नरक बना के रखा है। आपको इस इंसान को लेके, चाहे मैं 100% लोगों की बात करूं, आपको इस इंसान को लेकर के बहुत टेंशन होती होगी अंदर ही अंदर। आपको ऐसा लगता होगा कि ये बंदा मेरे अलावा कहीं और भी डेट कर रहा है, आप पता नहीं, डाउट होता होगा आपको, ठीक है। लगभग 10% के केस में गाइज आप पकड़ भी चुके हो कि आपका जो भी पर्सन है, या फिर जो भी मेल फीमेल, मैं सबकी बात कर रही हूँ, वो इंसान किसी और से भी बात करती है या फिर उनका अफेयर कहीं और भी है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग हो सकता है, या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग तो होगा, ये हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत फोर्स करते होंगे। यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड भी आए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या। कहीं कहीं पे तो लगभग 20% के केस में ऐसा सीन भी है कि अचानक ब्लॉक हो गए हो आप, अचानक जब उसका मन करता है आपसे बात कर लेता है और अचानक ब्लॉक कर देता है। या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ महीने हुए होंगे और आपको बिल्कुल ही नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो अब इसके लिए, इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि उनका क्या इंटेंशन है। लिविंग, ये दोनों कार्ड गाइस आपको यही बता रहे हैं, देख लो ध्यान से, कि आपका जो भी पर्सन है किसी न किसी रूप से आपसे दूर है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, और या फिर फैमिली की वजह से हो, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, आपसे दूर है फिलहाल। और वो इंसान ना, मतलब कि आपको छोड़ के तो चला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी यादें आपके दिमाग में हैं। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप लोगों की बातचीत अच्छी खासी होती होगी, या फिर देखो यहाँ पे तो बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन हो गया है, और यहाँ पे ऐसा है कि कांटेक्ट है लेकिन कम बात होता है, ठीक है। ये दोनों केस सामने आया हुआ है। तो अभी दोनों केस में उनका इंटेंशन बस यही है ना कि आप इस रिश्ते को बचा के रखो, मतलब वो अपना 10% दे, आप इसमें 90% दो। उनके कहने का मतलब ये है, उनका इंटेंशन ये है कि मेरे को जब मन करेगा मैं बात कर लूंगा, जब नहीं मन करेगा मैं नहीं बात करूंगा। कुछ लोगों के केसेस में गाइज आप अपनी खुद की फैमिली से परेशान हो, खुद के पार्टनर से, खुद के लाइफ पार्टनर से भी परेशान हो सकते हो, या फिर आपका जो पर्सन है वो अपनी लाइफ पार्टनर से परेशान हो सकता है और उसका मन करता होगा कि मैं उसको छोड़ दूं, उसका ऐसा भी मन करता होगा। उनका इंटेंशन गाइज देखो बस इतना ही है कि पूरी दुनिया से हट के आपके साथ रिश्ता रखना, ठीक है। उनकी दुनिया चाहे जो भी हो, आपके साथ वो रहना चाहते हैं, और हाइड तरीके से, पब्लिक वे में नहीं, हाइड तरीके से रहना चाहते हैं। और ये बात आप जितना जल्दी समझ लो आपके लिए बेटर होगा। ये सारे कार्ड्स को देखने के बाद गाइज मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लगभग 50% के केस में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का समाधान करना जरूरी है। अगर आप किसी को प्यार करते हो और चाहते हो कि वो इंसान ऑलवेज आपके साथ रहे, आपको पता है ना कि वो कहावत है कि 4 पैर वालों को बांध के रखा जा सकता है, पर 2 पैर वालों को ना बांध के नहीं रखा जा सकता है, और उसके लिए ना उपाय लगाना, मतलब उपाय करना पड़ता है, ये पता है ना आपको। तो हर देखो जहां 2 बर्तन होता है, देखो वहां पे तो बजता ही है, इस चीज को तो आपने सुना ही होगा। और आप चाहते हो, और हर रिश्ते में देखो अप्स एंड डाउन्स तो आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता बिल्कुल अच्छे से चले और बहुत सही तरीके से चले, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये अब मैं आपको बताऊंगी। अब ये तो रहा रीडिंग, ठीक है। यहां से मैं आपके लिए ठीक है, अभी डेली फॉर्चून कार्ड बाकी है, ये हम बता देते हैं आपको। हार्ट, लव, वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड। आप जिसे प्यार करते हो वो आपके साथ ही रहेंगे, नहीं जाएंगे छोड़ के, टेंशन मत लो। और उसका उपाय तो मैं आपको भी बता ही रही हूं, आपका दिल नहीं टूटेगा। कुछ लोग हैं, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने लाइफ से निकालना होगा आपको। और अगर आप करियर को लेके कुछ सोच रहे हो तो उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता है, उस गोल को आप पूरा करो, उस पर मेहनत करो। आपकी लाइफ में अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करो या फिर आपका पर्सन कर रहा है तो उसको मिलेगा, लेकिन मेहनत भी उसी लेवल का करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। अब चलते हम उपाय की तरफ कि ये सबको अब एक तरफ करते हैं रीडिंग को, और एस्ट्रोलॉजिकल वे में उपाय देखते हैं कि उपाय क्या करना है। ठीक है, ये है लव स्पेल कार्ड। देखो गाइस, इसमें जितनी बातें लिखी हुई है ना, ये बहुत ही अजीबोगरीब है। आई डोंट नो ये करता कौन है, ठीक है। हो सकता है तांत्रिक लोग करते हो, या फिर हो सकता है वो जो टैरो रीडिंग में भी थोड़े से तांत्रिक वाले लोग होते हैं वो करते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, बट ये सब ना मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, ठीक है। मैं लोगों से सुनती हूँ, मैंने नहीं ट्राई करा है। मैं ट्राई करती, मैं अगर किसी को ट्राई करने के लिए बताती भी हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। प्लैनेट्स, जो भी चार्ट में प्लैनेट्स होते हैं ना, उनको देखने के बाद मैं बताती हूँ। ये स्पेल करके मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता दे रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको एक मैग्नेट लेना होगा, चुंबक लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी फेवरेट लिपस्टिक है वो लेना होगा, और एक रेड कैंडल लेना होगा, ठीक। अब देखो, इस लिपस्टिक से उस मैग्नेट के ऊपर आपको उसका नाम लिखना होगा जिससे आप प्यार करते हो, और वो जो रेड कैंडल है उससे आपको उस मैग्नेट को जलाना होगा, ठीक है। और जो भी धुआं निकलेगा उसको आप अपने माउथ के अंदर डाल लोगे, मुंह के अंदर डालोगे, ठीक है ना। और अपने मन में बस एक ही बार बोलोगे कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, हमेशा रहोगे, हमेशा रहोगी। ये लड़का लड़की सबके ऊपर लागू होता है। ये बात इस स्पेल में लिखा हुआ है। दिस इज अ काइंड ऑफ किसी के ऊपर जादू टोना कराना, या फिर जो लोग जादू टोना करते हैं ना, ये उनका कार्ड है। ये काफी कॉस्टली मिला था ये मेरे को। ये पूरे 100 स्पेल कार्ड्स मैंने लिए हैं। दिस इज वेरी कॉस्टली कार्ड एक्चुअली। मेरे को ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ा, ठीक है ना। और इसमें जो लिखा हुआ है गाइज वो मैंने बता दिया। आप किसी भी दिन, काली रात जिस दिन आती है, ठीक है ना, उस दिन रात में काम आपको करना होगा। यहाँ पे मैं यही बताऊंगी। अब रहा देखो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं लोगों को बताती हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो गाइज देखो, विदाउट एस्ट्रोलॉजिकल मतलब कि वे में मैं कैसे बताऊं, जब तक मैं आपकी बर्थ चार्ट नहीं रीड करूंगी। नौमांसा चार्ट से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखा जाता है या अफेयर देखा जाता है। जब तक मैं आपकी नौमांसा चार्ट चेक नहीं करूंगी, मैं कैसे बता दूं कि आपके लिए क्या सही है। बट इन जनरल अगर आप मेरे से जानना चाहते हो कि कुछ भी, तो आपको फ्राइडे के दिन नाइट में एक ही उपाय बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो बता पाऊंगी वो एस्ट्रोलॉजिकल वे में ही बताऊंगी, और जो नहीं बता सकती हूँ वो जब तक मैं आपकी प्लैनेटरी पोजीशन नहीं देखूंगी तब तक मैं नहीं बता पाऊंगी। क्योंकि देखो, आपके सर में दर्द होगा तो मैं पेट के दर्द का उपाय बता दूंगी, ये सही नहीं है। इससे आपको नेगेटिव प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है, ठीक है। तो एक ही उपाय है जो सभी कर सकते हैं। फ्राइडे नाइट के दिन आप उठना, एक पैर हाथ धो लेना, ब्रश कर लेना 12 बजे रात को। और उस दिन फ्राइडे के दिन आपको फिजिकल नहीं होना है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, ठीक है। और मुंह हाथ धो लेना, ब्रश कर लेना। उसके बाद मुंह हाथ धो करके भगवान जी का जो रूम होगा, जहां पे आप, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, ऐसा नहीं कि हिंदू ही, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, जहां पे आप पूजा वूजा करते हो अपना, वहां पे बैठ जाना। गोल मुंह वाला जो दिया बत्ती होता है वो बत्ती जला लेना। तिल के तेल में वो बत्ती जलाना है। उसमें 4 दाना तिल का तेल डाल देना है, तिल डाल देना है। तिल का तो तेल डालना ही है। 4 दाना गिन के 4 दाना तिल डालना है, काला रंग का तिल, व्हाइट वाला नहीं, काला। और अपनी मनोकामनाएं, जिसको भी आप पूजते हो, वैसे तो जनरली शंकर भगवान को मैं बोलूंगी, भोलेनाथ को, भोले बाबा के सामने आपको बोलना, अगर आप हिंदू हो तो, या अगर आप मानते हो तो। और अगर आप हिंदू नहीं हो, मुस्लिम हो, तो जिनको भी आप मानते हो, या ईसाई हो, जिनको भी आप मानते हो, उनसे आप अपनी मनोकामनाएं
बोलना कि हे भगवान, ये इंसान मुझे चाहिए, ये इंसान मेरे को छोड़ के चला गया है, प्लीज ये इंसान वापस आ जाए मेरी जिंदगी में, इसके बिना मैं नहीं जी पा रही हूँ। आपको बस इतना बोलना होगा, क्योंकि देखो गाइस, ये जो रीडिंग है ना, इसमें भी मेरे को थोड़ा गड़बड़ तो लगा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उपाय जो ये मैं बताई हूँ ना, बहुत बहुत सटीक उपाय मैंने बताया, और यहाँ पे मैंने स्पेल भी बताया है। मैं हर रोज अलग अलग काइंड ऑफ स्पेल बताऊंगी, आगे से ट्राई करूंगी, ठीक है। आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आई हैव 16 इयर्स एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो आप मेरे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।